नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बुलेटिन में बात करेंगे किस तरीके से मुनीर की सेना ने बलूचिस्तान छोड़ा है। बलूचिस्तान में जो नहीं करना था फील्ड मार्शल मुनीर ने वही गलती कर दी है और मुनीर की सेना की बर्बरता ने बलूचों की आजादी की लड़ाई में घी डालने का काम किया है। लिहाजा अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पूरी पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान का 90% का हिस्सा पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बाहर है। 500 पाकिस्तानी जवानों ने लड़ने से इनकार कर दिया है, जिन्हें बसों में भरकर वापस लाहौर लाना पड़ा। और आज आपको ऑपरेशन बाम से बलोचों की जीत की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। साथ ही महरंग बलोच के लेकर एक अपडेट भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बाम से बलोचों की जीत की इनसाइड स्टोरी। पांच 500 पाकिस्तानी जवानों ने लड़ने से किया इनकार। बसों में भरकर वापस पंजाब भेजे गए पाक सैनिक। पाक सेना का राशन और बंदूकें बलोच खा रहे, चला रहे। बलूचिस्तान के सीएम बुगटी के बॉडीगार्ड तक किडनैप। सीएम सरफराज बुगटी का स्टाफ सरेंडर कर रहा है। जी हां, आज आपको ऑपरेशन बाम से बलोचों की जीत की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। कैसे बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगटी क्वेटा में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेरा बुगटी से खबर है कि 8 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बलोच लड़ाके उन्हें उनके हथियारों सहित अगवा कर ले गए, पहाड़ों पर बंधक बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान के डेथ स्क्वाड के मुखिया और बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुगटी के करीबी बताए जाते हैं। कहा तो यह जा रहा है कि ये सभी बलूचिस्तान के सीएम बुगटी के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं, जिन्हें बलोचों ने किडनैप कर लिया है। सोचिए, बलोचों के आगे सीएम का स्टाफ तक सरेंडर कर रहा है, तो पुलिस, लेवीज, फ्रंटियर कॉर्प्स और पाक सैनिक कितने मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता आजाद बलूच ने बताया कि 17 जुलाई को लड़ाकों ने केच जिले के शहाब रोड पर फ्रंटियर कॉर्प्स के लिए राशन ले जा रहे वाहनों पर हमला किया। एक वाहन को उसके राशन सहित आग लगा दी गई, जबकि एक अन्य वाहन को लड़ाकों ने जब्त कर लिया। यानी बलूच लड़ाके अब खाने के ट्रक छीनकर पाकिस्तानी सेना को भूखा मरने पर मजबूर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान के आगे 500 पंजाबी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब समय से पहले वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार 500 से अधिक पाकिस्तानी जवानों ने बलूचिस्तान में लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें बसों में भरकर वापस पंजाब भेजा गया। कहा जा रहा है कि कई सैनिक उन 93,000 सैनिकों के रिश्तेदार हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश में हथियार डाले थे और अब बलोचों से डर कर समय से पहले रिटायर होने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि कुछ ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है और अपने अधिकारियों को बलूचिस्तान में ड्यूटी न देने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन खबर है कि बलूचिस्तान से पंजाब भागने वाले सैनिकों को कोर्ट मार्शल और सजा का सामना करना पड़ेगा। बीएलए का तांडव इस कदर है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को नंगा कर घेर कर मार रही है। हर पाकिस्तानी को बिना चेकिंग के अंदर नहीं आने देते। अगर कोई पाक आर्मी वाला मिल जाए तो उसे गोली मार देते हैं। 17 जुलाई को मस्तंग के छोटू इलाके में कार्यवाहक डीएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। मस्तंग में ही पुलिस के काफिले पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। अभी बलोच लड़ाकों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर समेत 29 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलोच लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए पाक सेना से दूरी बनाए रखनी होगी। सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां महरंग बलूच के 15 दिन की पुलिस रिमांड एक बार फिर से मंजूर हुई है। महरंग के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है पुलिस। अदालत परिसर में महरंग बलूच को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ आई और बेबो बलूच और गुलजादी बलूच की रिमांड बढ़ा दी गई है। महरंग बलूच को 22 मार्च 2025 को क्वेटा में एक धरने पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान पुलिस ने उन्हें और अन्य बीवाईसी कार्यकर्ताओं को क्वेटा सिविल अस्पताल पर हमले की साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जिसके तहत गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां महरंग के खिलाफ कोई भी सबूत
नहीं मिले और ना ही कोई सबूत पेश कर पाई पुलिस की टीम, और उसके बाद भी जो है महरंग बलोच की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आई है। महरंग को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 22 मार्च से अवैध तरीके से महरंग बलोच को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है रखा गया है। ये तस्वीरें भी दूसरी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जब महरंग बलोच की पेशी हुई तो उस दौरान कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर पहुंचे। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है महरंग बलोच को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद नजर आए। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से महरंग बलोच की पूरी ये गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। लगातार जो है विरोध बढ़ता ही चला जा रहा है। और बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बात करें तो बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी को लेकर लगातार संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं, लगातार जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महरंग बलोच की जब रिमांड अवधि बढ़ाई गई, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उस दौरान किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे महरंग बलोच को देखने के लिए। एक बार महरंग बलोच को देखने के लिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौके पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। तो लगातार बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, तेज़ जो है होती जा रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़े हैं और हमारे साथ बलोच एक्टिविस्ट मेहरान मर्री जी नहीं जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी जो हैं वो जुड़े हैं बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत अहमद जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अहमद जी, जिस तरीके से अगर बात 22 मार्च को लेकर की जाए, 22 मार्च को गिरफ्तारी महरंग बलोच की होती है और 22 मार्च के बाद से ही हमने ये देखा कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है वो एक नए आयाम पर पहुंचती नजर आई। महिलाएं भी घर से बाहर निकलने लगी, महिलाएं भी सड़कों पर उतरने लगी और महिलाओं के द्वारा भी पाकिस्तानी आर्मी का विरोध किए जाने लगा। और अब जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो रिमांड की अवधि है बिना किसी सबूत के एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। देखें, ये जो आप हमारी ये खबर जो हकीकी खबर है बलूचिस्तान की जो आप बता रहे हैं जी, हम इसके लिए आपके इंतहाई मशहूर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हमारी नस्लें 100 साल तक याद रखेंगी। पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के फौज की दाश्ता मीडिया है। इस दाश्ता मीडिया में पाकिस्तान कुछ हमारे लोगों की हकीकी खबर नहीं बता रहा है। टोटली मीडिया ब्लैकआउट है पाकिस्तान में बलोचों की जो तहरीक है उसके बारे में। ये इंतहाई फ्रॉड मुल्क है पाकिस्तान, रोग स्टेट है जिसको तो बनना भी नहीं चाहिए था पहले दिन से। आप देख लें कि ये हमारे इनकी बहन जो है नादिया बलूच, डॉक्टर महरंग की जो बहन है नादिया बलूच, ये इस्लामाबाद में गए हुए हैं। वहाँ प्रोटेस्ट ये करना चाह रहे हैं। इनको जो है कैंप लगाने की भी इजाजत नहीं दे रहे हैं ये जल्लादी। देखिए, ये इस्लामाबाद गए हैं कि ये कहते हैं कि ये अब तक तो एक ही मुल्क है ना भाई। आपके दारुल खिलाफे में ये बेटियां हमारी आई हैं और इनके सिर्फ 2 मांग है, बहुत सिंपल सी मांग। एक ये है कि बलूच यकजहती कमेटी के लीडरान को जो आपने गैर आईनी तौर पे बंद किया हुआ है इनको रिहा कर दे। दूसरा ये है कि जो आपने जबरी गुमशुदगियां की हुई हजारों बलूचों की, उसको आप रिहा करें। हमारी जबरी गुमशुदगियां इनकी अकीबत खाओं में, इनके डंजन्स, नाजी स्टाइल डंजन्स में हमारे लोगों को इन्होंने रखा हुआ है। हद तक आमेज किस्म की टॉर्चर किए जा रहे हैं ये जल्लादी।
बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, किस जाहिर किस्म तौर का पर जिस तरीके से आज की अपडेट भी बिलीफ निकलकर है? सामने आई, जहां महरंग बलोच को भी बिना किसी सबूत के लगातार जेल में रखा जा रहा है और उनके रिमांड की अवधि जो है वो आगे 15 दिनों के लिए बढ़ा भी दी गई है। इसी के साथ बंसल साहब का रुख करूंगा मैं। बंसल साहब, अगर महरंग बलोच को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि महरंग बलोच की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से जो बलूचिस्तान में एक स्वतंत्रता की लड़ाई है वो एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आई है, क्योंकि महिलाओं का भी सहयोग अब भरपूर मिल रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो देश के अंदर में या जो बलूचिस्तान के अंदर में एक जज्बा उभर के आया है, और वो जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा वाली बात है कि जो जो जुल्म हो रहा है हिल जो बलूचिस्तान के ऊपर में, कुछ लोगों के ऊपर में, तो उसके अगेंस्ट में सब पर खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की जो सेना है वो एक नाकाम निकम्मी सेना है, और निकम्मी सेना को ये वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सेना के पास में ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई इंटेलिजेंस है, ना कोऑर्डिनेशन। जबकि बलोच के जितने भी लड़ाके हैं, बड़ी इंटेलिजेंस उनके पास में है, कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने बम ऑपरेशन एक शुरू कर दिया है। तो इस सबको देखते हुए जो कामयाबी बलोच के जितने भी ये लिबरेशन के लोग लड़ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है, लोकल सपोर्ट भी वहां पर मिल रहा है। तो इन बातों को देखते हुए पाकिस्तान को जो है अब एक हकीकत का सामना करने के लिए उनकी जो इकोनॉमिक, जो उनको प्रेस किया जा रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल मंसूबे हैं, जो जी प्रॉब्लम को समझ करके बलूचिस्तान के, और अपनी बिल्कुल एकदम दमनकारी नीति से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं जी है कि अभी पाकिस्तान की आर्मी जो है या आर्म फोर्सेस बिल्कुल जो है बैकफुट पर है, उनको मारा जा रहा है। जो गुरिल्ला अटैक पॉलिसी या जो गुरिल्ला जो टैक्टिक्स अपनाई हुई है बलूचिस्तान के जो जितने भी संघर्ष की सेनाएं हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ले लीजिए, जी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले लीजिए, तो जी उन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इनके अभी देखिए बिल्कुल 27 जवान एक तरफ मार दिए, दो को उधर जो मार दिया जो आईईडी यूज करके। तो जिस तरह से बिल्कुल इनके बंसल ऊपर साहब, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो इस वक्त लड़ाई बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का भी ये सहयोग है इसके अंदर, अब इसी वजह से एक नए आयाम पर ये पूरी लड़ाई पहुंचती नजर आ रही है। अहमद मस्ती खान जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात करेंगे ऑपरेशन बाम को लेकर, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सेना है वो काफी ज्यादा डरी सहमी नजर आ रही है और बलूचिस्तान छोड़ती हुई नजर आ रही है। अमर जी, सबसे पहले ऑपरेशन बाम के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए, और दूसरी ओर क्या आप ये मानते हैं कि ऑपरेशन बाम जो बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है बीएलए के द्वारा, बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा, ये सफल होता नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान छोड़कर लाहौर भाग रही है। यह देखें, बीएलएफ के तरफ से ऑपरेशन बाम और बीएलए के तरफ से ऑपरेशन हीरोफ, इससे पाकिस्तान की जो जीएचक्यू और अपारा हेडक्वार्टर जी है उसमें ये इनको जो है कोई नींद नहीं है अब इनके लिए वहां पे कि ये आराम से कुछ सोचें कि भाई इनके लिए वहां पर कुछ नहीं है। इन आप जैसे आपने बताया इनकी फौजी जो है ये भाग रहे हैं हमारे जी मुल्क से। आप देख लें कि भाई आप किसी के मुल्क में बगैर उनके मर्जी के गनों के साथ कितने दिन तक आप उनके ऊपर आके ये हुक्मरानी कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। मैं आपसे अभिषेक जी एक अर्ज करूंगा, आज से 17 साल पहले 2 एफबीआई के एजेंट मेरे पास आए और मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप जो हैं ये बलूच मिलिटेंट्स के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं, क्या हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा भाई देखें, आप मेरी बात सुने, जी आपके घर में अगर कोई बाहर से बंदूक लेके आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या उनसे नहीं लड़ेंगे? वो दोनों ही मेरे चेहरे को देखे, एक काला था एक गोरा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। भाई हम अपनी दिफा के लिए, अपने अपने अवाम की फ्यूचर के लिए हमारा लड़ाई है, अपनी जमीन के लिए हमारा लड़ाई है, अपनी तारीख के लिए हमारा लड़ाई है। आज जो है बलूचिस्तान में तकरीबन 30 लाख बच्चे जो हैं जी स्कूल से महरूम हैं। आज बलूचिस्तान में 2/3 आबादी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हासिल है, और इनको पता है कि हमारी जमीन सबसे ज्यादा अमीर तरीन जमीन है। हमसे इन्होंने सिर्फ छीना और लूटा है, बिल्कुल और हमें सिर्फ जाने, हमारे
शहीदों के बिल्कुल, जानें मतलब हमें अहमद जी, दी ये हैं। साफ तौर पर माना जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि केवल छीना है, लूटा है, जोर जबरदस्ती की है, और यही वजह है कि अब जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और अब आर पार की लड़ाई के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं, घर से बाहर निकल आए हैं। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अगर ऑपरेशन बाम को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से ऑपरेशन बाम का मतलब वो है नया सवेरा, अमर जी मैं ठीक हूं बिल्कुल? या बिल्कुल, जी। बिल्कुल जी, आप बंसल साहब, जिस सही कह तरीके रहे से हैं आप। नए सवेरे का जिक्र यहां पर किया जा रहा है ऑपरेशन बाम के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के लोग नया सवेरा देखेंगे? क्या बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब बेहद नजदीक ऑपरेशन बाम के तहत नजर आती है? देखिए, ये इस समय जो जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से जो जितने भी लड़ाकू हैं बलूचिस्तान के, वो पछाड़ रहे हैं या जो पाकिस्तान की सेना को ध्वस्त कर रहे हैं, तो उससे तो ये लगता है कि अब जितना इंटेंसिफाई हुआ है और एक बड़े ना आयाम पे पहुंच गया है, उससे कंक्लूजन निकलता आ रहा है। क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल एक घबराई हुई है, और जब सेना में ऐसी स्थिति आ जाए कि उनको मारा जाने लगे, उनको बिल्कुल जो सैनिक सैनिक मर रहे हैं और उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्या है कि जो पाकिस्तान की सेना के जवानों का और पाकिस्तान की जनता का विश्वास खत्म हो गया है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से, कि वो उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। और जब इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, तो हौसला जबकि बुलंद है, जितने भी जो वारिंग ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में जो सेना है वो पहले से ही एक नाकाम सेना है, वो व्यापार करती रहती है। और अब जो सेना अध्यक्ष हैं उनका जो मंसूबा है वहां पर जो प्रेसिडेंट बनने का है, वो सेना की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि क्या होना चाहिए। ना तो वो सेना की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना वो बलूचिस्तान के जो क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है। ग्राउंड हकीकत को जब तक वो नहीं समझेंगे और बलूचिस्तान के लोगों की परेशानी को ना समझ करके, जो उनकी इकोनॉमिक, जो उनकी पॉलिटिकल, जो उनकी स्थिति है, उसको ध्यान में ना रखा जाएगा, और जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल लोग हैं जैसे महरंग बलूच हैं, इनको नहीं रिलीज किया गया था, तब तक ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है। और पाकिस्तान का जो है बहुत बुरा हाल होएगा, और पाकिस्तान के टुकड़े तो हो ही जाएंगे, लेकिन इनके जो सैनिक वो हैं वो बिल्कुल एकदम एक्सपोज हो गए हैं कि सेना कितनी निकम्मी है, इसका मनोबल पड़ता है। और मनोबल जो है बहुत घटा हुआ है। जब मनोबल जो आर्मी इनकी, पाकिस्तान जो अपने आप को सोचता है कि भाई हाँ वो बहुत बड़ी एक आर्मी है या उनके पास में सफल है, और कई बार इधर उधर की बातें जो करते हैं, न्यूक्लियर की धमकी देते हैं, तो वो सब बेकार है सब। जो अभी ये चारों तरफ से पिट रहे हैं, इधर से सिंदूर में हमने मारा इनको और दूसरी तरफ से बलोच मार रहे हैं, तो आर्मी जो है उसकी अभी जो अपने आप को रिलेवेंट बनाकर रखती थी और पाकिस्तान के लोगों को डरा कर रखती थी, भारत का डर दिखाती थी, वो अब सब कुछ, ये लोगों का जी। कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है कि ये किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते, ना ये भारत के साथ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो बलूचिस्तान के जो एक उनके पास में अपने, वो उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया है, जो एक जी। बलूचिस्तान में कोई उनकी कोई फॉर्मल आर्मी नहीं है, उसके बिल्कुल। बावजूद उनके साथ में भी ये टक्कर नहीं ले सकते। जबकि मुनीर ने कहा था कि 1500 जो लोग हैं उनकी आर्मी के 1500 हमारे से कैसे अलग, हमको कैसे टक्कर दे सकते हैं। वो उनको देखना चाहिए आसिम मुनीर को कि वो 1500 नहीं है, वो सारा पूरा बलूचिस्तान, उनकी बिल्कुल। सारी जनता और उनके सारी औरतें सब एकजुट होकर के पूरी बिल्कुल। तरह से पछाड़ बिल्कुल रहे बंसल हैं जी, जिस इनकी तरीके आर्मी से को। बलूचिस्तान में हर एक व्यक्ति एकजुट इस वक्त नजर आ रहा है और उसी का ये नतीजा है जो तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर इस वक्त चला रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पलायन कर रही है, यहाँ से भाग रही है, मैदान छोड़ रही है। अहमद जी, अगर बात यहाँ पर बीएलए और बीएलएफ को लेकर की जाए तो दोनों लगातार जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहे हैं और अपने अपने स्तर पर बलूचिस्तान की आज़ादी में वो भाग ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अहमद जी, जिस तरीके से टीटीपी ने भी ये कहा जा रहा है कि अब बीएलए और बीएलएफ के साथ हाथ मिला लिया है, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के हाथ अब और मजबूत हो रहे हैं? आप लोगों की जो लड़ाई है वो नए आयाम पर पहुंचती नजर आ रही है इसके साथ? देखें जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि पश्तूनों के इलाकों में जो ये टीटीपी है, जो पाकिस्तान फौज ने पश्तूनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसका रिएक्शन है। आप देख लें कि ये अंग्रेज़ों ने इनके इलाके में सबसे पहले 1929 में अंग्रेज़ खुद ने इनके खिलाफ जहाज इस्तेमाल किए थे। वही जहाज आज ये जो अंग्रेज़ के एजेंट जो पाकिस्तानी फौज है, देखें
ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज के एजेंट के तौर पे ये मुल्क बना था पाकिस्तान। ये अंग्रेज के एजेंट आज तक हैं। ये जो पार्टी अंग्रेजों के एजेंटों की जो उनके मुखबर थे, मुस्लिम लीग, आप देख लें, यही मुस्लिम लीग आज तक पाकिस्तान में है, उन्हीं की हुकूमत है। तो ये सब के सब अंग्रेज के जो है पैदावार हैं। और हम तो अंग्रेजों के खिलाफ, हम पश्तून लोग, हम अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा से लड़ते रहे हैं। और आपने देखा कि अंग्रेज को पूरे दुनिया में शिकस्त हुई थी, तो ये अंग्रेजों के जो गुलाम हैं, जो हमारे ऊपर आज जबरदस्ती मुसल्लत है, इनको शिकस्त होगी। देखिए ये कितना मजाकिया मुल्क है पाकिस्तान, कि इनका कौमी तिरंगा जो है फारसी में है, इनका जो है ड्रामे जो है वो तुर्की में है, इनके जो है मजहब ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ अरबी मजहब है, यानी इनका सिर्फ और सिर्फ एक। हालांकि ये कौन सा बकवास मुल्क बना के गया है अंग्रेज। भाई हम तो हर रोज ही हमारी यही ख्वाहिश है। मेरा अपने बलोच नौजवान से अपील है कि जैसे 18 साल हो, आप मेहरबानी करके डॉक्टर अल्लाह नजर के रास्ते पे जाएं। आपके लिए इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है कि आप इनके साथ मुकाबला करें, इनको शिकस्त दें, इनको अपनी सरजमीन से बाहर निकालें। आज हमने ये फैसला किया हुआ है, ये पूरे बलोच कौम का फैसला है। ये दूसरों के ऊपर खामखा में इल्जाम लगाते हैं कि भाई इंडिया का है, अफगानिस्तान का है। हम अपने भारत के अवाम का हम इंतहाई दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अफगानों का रिस्पेक्ट करते हैं। ये पंजाबी जिहादी जो हैं, इन्होंने पूरे खित्ते में मसला खड़ा किया हुआ है। अब वक्त आ चुका है कि इनको शिकस्त फाश हो। जी बंदा साहब, दूसरी ओर अगर इस पूरी लड़ाई को देखा जाए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से टीटीपी भी अब सहयोग कर रही है, इस वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था एक समय पर कि जो बीएलए और बीएलएफ के लोग हैं, जो उनके लड़ाके हैं, जो उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं है जितने आधुनिक हथियार टीटीपी के पास है। ऐसे में जब टीटीपी बीएलए और बीएलएफ के साथ हाथ मिला रही है, तो जाहिर तौर पर जो हथियार है उससे भी सपोर्ट करेगी टीटीपी अब बीएलए और बीएलएफ के लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लड़ाई के मैदान में जवानों के साथ साथ जो मैन बिहाइंड द मशीन भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। और जो इनको हथियार हैं जो जी टीटीपी के पास में हैं, और टीटीपी को जो है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो तालिबान है अफगान के अंदर में, वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहां से भी सपोर्ट मिलेगी। तो एक बहुत ज्यादा एक फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। मतलब ये आगे जो बहुत ही एक जो बढ़ती जाएगी, और बढ़ने में जब हौसले बढ़ते जाते हैं और पाकिस्तानी फौज के और उनके जवानों के हौसले पस्त हैं, तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में बीएलएफ हो या बीएलए हो और टीटीपी, ये सब मिल करके जितने भी वारिंग ग्रुप हैं, वो बहुत बड़ी शिकस्त जो है पाकिस्तान को देंगे। और पाकिस्तान अपने ही दूसरे ख्यालों में खोया हुआ है, वहाँ की आर्मी की और ख्यालों में खोई हुई है। और जो अभी जवान वहाँ का जो सैनिक है, वो बिल्कुल एकदम हतोहत है। मतलब बिल्कुल डिमोरलाइज है, उसमें लड़ने की जी शक्ति नहीं है। और जब जी एक आर्मी इस तरह से हो जाती है, घबराहट पैदा हो जाती है, तो वो जो है अभी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक हार होगी ये। क्योंकि जो वहाँ की लोकल जनता भी है, वो भी उनके सपोर्ट में है और उनके साथ में मिल जाते हैं। अभी ये कोई एक दो फ्रंट वार तो है नहीं कि कहीं जाकर के पाकिस्तान अपनी आर्मी के अलावा एयरफोर्स को जी यूज करे या बॉम्बिंग कर दें किसी दूसरे कंट्री के साथ, तो ये भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक जो है उनके आर्मी के लिए अभी समझो अंत बिल्कुल आ गया है। और इसमें बिल्कुल बंसल साहब, उनको बिल्कुल या ठीक कहा तो आपने कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी टफ सिचुएशन है ये, और इस सिचुएशन किस तरीके से पाकिस्तान निकलेगा। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आज़ादी की लड़ाई बलूचिस्तान के लोग इस वक्त लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अब कहाँ जाकर थमती है, किस नए मोड़ पर पहुंचती है, वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़